हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया था कि नेवर एवर बी एन ऑप्शन इन एनी गर्ल्स लाइफ। मैंने बहुत बार ये चीज़ आप लोग को बताया था कि ऑप्शन मत बनना, चाहे कुछ भी बनो, लेकिन कभी भी उसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन मत बनना, क्योंकि ये गलती इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इंडियंस लोग को लगता है कि यार भले ऑप्शन ही सही, वो एटलीस्ट मुझे हाँ तो बोल रही है, भले मैं उसका थर्ड फोर्थ चॉइस हूँ। लेकिन मैं इसका स्ट्रिक्टली आप लोग को विरोध किया था। मैंने बोला था ईदर बी द फर्स्ट चॉइस और डोंट बी एनीथिंग एट ऑल। तो बहुत जनों ने मेरे को इस बात में सवाल किया कि किरण भैया, कि आपका बात तो मैं समझा कि नेवर बी एन ऑप्शन, तो ठीक है, अगर मैं ऑप्शन बन भी गया बाई चांस, अगर उसने मैं थर्ड फोर्थ ऑप्शन बन के उसने मुझे हाँ भी बोल दिया शादी के लिए, फिर क्या होगा? और मुझे क्यों नहीं बनना है सेकंड ऑप्शन? क्योंकि बहुत जन क्या होता है, खुश हो जाता है ना थर्ड फोर्थ ऑप्शन बन के हाँ बोल देती है। तो वो मैं आप लोग को आज समझाऊंगा क्लियरली कि क्या है। तो देखिए, सो कमिंग फर्स्ट टू द क्वेश्चन, आप लोग ने जो पूछे कि हाउ डू आई नो वेदर आई एम हर फर्स्ट ऑप्शन और नॉट। बहुत जनों ने पूछे ना कि मैं पता कैसे करूँ कि मैं फर्स्ट ऑप्शन हूँ कि नहीं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन हो तो ये साइन, पहला साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बर्निंग डिज़ायर। A girl who considers you as her first option will always have a burning desire for you. उसका मीनिंग ये है कि she will always initiate conversation. वो सबसे पहले आपको टेक्स्ट करेगी, she will ask you to meet up, डेट्स वो प्लान करेगी, मिलने के लिए वो आपको हमेशा बोलेगी। आप सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट करते हो, she will be the first to like it, comment on it। मतलब बिना पूछे आपको वो हर एक चीज़ मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। यू वोंट हैव टू बेग फॉर इट। बहुत जन बोलते हैं ना, मुझे डीएम करते हैं ना कि यार सर, मेरा जो बंदी है वो मेरा फेसबुक में कभी लाइक ही नहीं करती है, मेरा सब स्टोरीज देखती है बट जवाब ही नहीं देती है। मैं उनको व्हाट्सएप करता हूँ तो 3 घंटे के बाद जवाब देती है। तो ये सब चीज़ नहीं होने वाला है। जब ये बर्निंग डिज़ायर होता है ना, जब ये वो आपका आपका फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट चॉइस मानती है, तो ये सब चीज़ वो बाय डिफ़ॉल्ट पानी जैसा स्मूथनेस में वो करने वाली है। वो आपको हमेशा फर्स्ट इनिशिएटिव लेगा। पहला तो टेक्स्ट वो करेगी आपको, लेकिन सपोज उसने नहीं किया, आपने टेक्स्ट किया उसको, इंस्टेंटली वो आपको जवाब देगी। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे के बाद जवाब देगी। वो हमेशा आपसे मिलने के लिए उतावला रहेगी। जैसे कि मैंने बताया, डेट्स तो वो खुद ही प्लान करेगी कि आज शाम को मिलते हैं, मतलब शी विल बी सो हैप्पी टू मीट यू। लेकिन अगर आप उसका फर्स्ट चॉइस नहीं हो, क्या होता है, उन लोग का ना एक फर्स्ट चॉइस होते हैं। वो फर्स्ट चॉइस उसको तो एक जन पसंद है, बट वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसको जो पसंद है वो भी उसको पसंद करे। तो सपोज वन साइडेड लव है, उसको एक जन चाहिए बट वो जन उसको घास तक नहीं देती है, वो सामने वाला उसको घास नहीं देता है, तो तभी वो क्या करेगा, आप जो उसका सेकंड या थर्ड चॉइस हो तभी वो आपको हाँ बोलते हैं। तो ऐसा सिनेरियो में क्या होगा, आप उसको बोलोगे मिलने, वो कुछ ना कुछ आपको डेट्स के लिए बहाना दे देगी। मतलब डेट्स आप लोग का डिसाइडेड है, आज शाम को मिलने वाले हो, एंड मोमेंट में वो आपको कुछ ना कुछ बोल देगी कि यार मेरा ये है, मेरा कुत्ता बीमार है, मेरा बुआ आ गया घर पे, मेरा रिलेटिव को लेके जाना है बाहर। कुछ ना कुछ एक भलता एक्सक्यूज़ वो हमेशा उसके पास रेडी रहेगा। यही अगर फर्स्ट चॉइस होता था तो देखो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। समझ रहे हो, ये सब प्रायोरिटी का खेल है। लड़की लोग को जो करना है बराबर करेगी वो। समझ रहे हो, उसका जो इसको जो बोल रहा है ना कुत्ता बीमार है, या इसको हॉस्पिटल में लेके जाना है, या इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, वो सब कुछ उसका एक्सक्यूज़ है। अगर आप उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होते थे तो ये सब चीज़ को वो भले सच्ची में भी अगर हुआ तो वो कुछ ना कुछ करके मैनेज करके पहले उसको डॉक्टर के पास लेके आके आपसे मिल ही लेता था वो। समझ रहे हो, दे आर एक्सपर्ट्स इन मल्टीटास्किंग। उन लोग हज़ारों चीज़ कर सकते हैं, अनलाइक अस। उन लोग बहुत कुछ एक टाइम पे कर सकते हैं। अगर उनको जो जो एक्सक्यूजेस दे रहा है वो ये सब रीजंस पहले भी करके वो आपसे मिल सकता था एंड केप्ट दैट डेट विद यू, बट उसको मिलना ही नहीं क्योंकि आप उसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ चॉइस हो। उसके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर ही नहीं है। मेरा जो टाइटल है ना ये फर्स्ट पॉइंट का, बर्निंग डिज़ायर, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस टाइटल, बर्निंग डिज़ायर। अगर आप उसका फर्स्ट प्रायोरिटी हो तो उसके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर रहेगा जिसके लिए वो कुछ भी कर देगी, कुछ भी। उसका अगर 4 ऐसा काम भी हुआ, वो चारों काम निपटा के आपसे मिलेगी कुछ भी करके आके। लेकिन आप अगर उसका फर्स्ट चॉइस अगर नहीं हो, वो एंड मोमेंट में टांग देगी, रीजंस देगी। आपने उसको अगर एक टेक्स्ट किए 3 घंटे के बाद जवाब देगी। आप कुछ भी पोस्ट करोगे इंस्टाग्राम में, वो देखेगी, बराबर देखेगी, लेकिन लीस्ट बॉदर्ड, मतलब कुछ जवाब नहीं देगी, कुछ कमेंट नहीं करेगी, मतलब ल्यूकवार्म रेस्पॉन्स। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जानने का कि वेदर यू आर हर फर्स्ट चॉइस और फर्स्ट प्रायोरिटी और यू आर जस्ट एन ऑप्शन इन हर लाइफ।
और अगर आप ऑप्शन हो, ज़िंदगी आपका झंड होने वाला है, टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग। अगर आपको साइंस मिल रहा है कि आप उसका फर्स्ट चॉइस नहीं हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चॉइस हो, तुरंत रिलेशनशिप से निकल जाओ। नहीं तो बाकी सिंपल लोग का जैसा अगर आप सोच रहे हो कि यार भले मैं थर्ड फोर्थ चॉइस हूँ बट एटलीस्ट है तो वो मुझे हाँ तो बोली, अगर ये थियरी रख के आप चलोगे, यू आर साइनिंग द स्टैम्प पेपर टू स्क्रू योर लाइफ, टेक इट फ्रॉम मी। इसलिए ये गलती से भी मत करना। कुछ भी करो लाइफ में, बट नेवर बी द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चॉइस इन एनी गर्ल्स लाइफ। इधर बी द फर्स्ट चॉइस और नथिंग। इट शुड इधर बी ऑल और नथिंग, जो मेरा मंत्रा है लाइफ का, ऑल और नथिंग। आप लोग भी यही फॉलो करो, माइंड को ट्रेन करो कि या तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए। तो बीच का भीख मुझे नहीं चाहिए, बीच का और नीचे का जो कचरा है वो मुझे नहीं चाहिए। या तो मुझे ऊपर का पूरा टॉप दो या कुछ भी मत दो। ये थियरी से आप चलोगे, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। अभी सेकंड क्लियर इंडिकेशन है कि आप उसका फर्स्ट चॉइस नहीं हो, वो है इंडिफरेंस एंड लैक ऑफ इंटीमेसी। एक लड़की को जब भी फर्स्ट चॉइस मिलता है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो बंदे के लिए वो खुद से ही आपको टच करेगा, आपके साथ इंटीमेट होने का ट्राई करेगी। खास करके शादी के बाद भी, सपोज एक लड़की ने उससे शादी किया जो उसका फर्स्ट चॉइस था, तो वो ही सब इनिशिएटिव लेगी। आपको कभी भी कोई भी चीज़ आप जो भी बोलोगे उसके लिए शी विल बी गेम फॉर इट। आप वाइल मेकिंग आउट ऑल्सो आप कुछ अगर करना चाहते हो, शी विल नॉट हेजिटेट, शी वोंट बज। लेकिन आप जब भी सेकंड, थर्ड या फोर्थ चॉइस होके उसके साथ शादी कर रहे हो, दिस विल एको विथ लॉट्स ऑफ पीपल हु आर लिसनिंग टू मी हु आर इन अ सेक्सलेस मैरिज। सेक्सलेस मैरिज में जो लोग हैं जिनको पता है कि मैं कुछ तो करने चाह रहा हूँ, बट वो ना बोलती हर एक चीज़ के लिए, जो भी चीज़ होता है उसके लिए ना बोलते, नहीं आई डोंट लाइक टू डू दिस, मुझे पसंद नहीं है ये चीज़, मैं नहीं करती हूँ ये। उसका मीनिंग यही है कि ये जो नॉर्मल चीज़ जो आपको करना चाहिए आपके साथ, वो उसका जो फर्स्ट चॉइस है उसके साथ वो ऑलरेडी कर चुका है और उसके साथ ही उसको करना है। उसको और किसी को वो वाला जो स्पेशल स्पॉट है, स्पेशल पोजीशन है, और किसी के साथ उसको नहीं देना है। वो इसके लिए आप लोग को बोल देता है कि नहीं मुझे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये सब चीज़ मैं नहीं करती हूँ, मुझे नहीं करना है। उसका मीनिंग साफ है कि उसका जो फर्स्ट चॉइस है वो जगह सिर्फ उसके लिए डिवोटेड है, वो आपके लिए नहीं है। तो जब भी आपको कोई ऐसा जवाब देता है भलता कि मुझे तो ये सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे ये वाला पोजीशन में इंटरेस्ट नहीं है, नॉर्मल सा चीज़ भी अगर आप पूछ रहे हो, बहुत जन अब आप लोग ने देखे हो ना कि नॉर्मल सा चीज़ भी आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो या पूछ रहे हो, मना कर देती है। उसका मीनिंग साफ है, एकदम क्लियर कट है कि वो जो नंबर 1 स्पॉट है दिल में उसका, उसी के लिए वो रिजर्व्ड है, वो आपके लिए नहीं है। तो या तो वो उसके साथ करेगी या तो नहीं करेगी, ऐसा है। तो इसके लिए आप लोग जो लोग भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ चॉइस समझ के घुस तो जाते हैं रिलेशनशिप में, सोचते कि अरे कुछ तो मिल रहा है लाइफ में, अकेला रहने से तो कुछ तो थर्ड फोर्थ चॉइस रहना अच्छा है। जो लोग ऐसा सोच के घुस जाते हैं उनके लिए खास करके मैसेज है कि आप लोग को वो वाला पोजीशन, वो वाला दर्जा कभी भी नहीं मिलेगा। यू विल ऑलवेज बी अ थर्ड क्लास सिटीजन इन हर लाइफ। एक जो थर्ड क्लास होता था ना गांधी जी के ज़माने में, थर्ड क्लास इंडियंस लोग को डालते थे डब्बे में ट्रेन में, सेम वो आप होंगे। तो आप लोग को भी ये डिसीजन खुद से ही लेना है। आप लोग ने मेरे से सवाल पूछे, इसके लिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि व्हाट इफ़ आई हैपन टू बी अ सेकंड और थर्ड चॉइस, दिस इज़ व्हाट विल हैपन। कि आपको कभी भी वो इंटीमेसी तो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज एज आई सेड, लड़की लोग का जो दिल होता है, इंटीमेट वाला जो पार्ट है, वो उनके लिए रिजर्व होता है जिनको वो अपने दिल से प्यार करते हैं। और उन लोग एक ही जन को प्यार कर सकते हैं, उन लोग एक टाइम पे 3-4 जन को नहीं कर सकते। तो भले आप थर्ड या फोर्थ चॉइस हो, तो समझ मत जाओ कि थर्ड फोर्थ चॉइस हो तो आपको फर्स्ट वाला दर्जा मिल जाएगा। ये कॉर्पोरेट जैसा नहीं कि ऊपर का बॉस एक बार रिटायर हो गया तो नीचे वाला ऊपर आ गया। हायरार्की ऐसा पोजीशन नहीं है। उनके लिए जो फर्स्ट में, वो फर्स्ट में ही रहने वाला है, चाहे आप कुछ भी करो। आप जो नंबर 4 में हो तो ऊपर वाले का अगर पता कट गया तो आप ऊपर आ जाओगे, ऐसा नहीं है। आप नीचे हो तो नीचे ही रहोगे, और जो ऊपर है वो ज़िंदगी भर ऊपर ही रहने वाला है। तो ये एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख के चलना। इसलिए अगर आपको साइंस तो मैंने बता दिया है, अगर आपको पता चल रहा है कि वो बर्निंग डिज़ायर है आपके लिए, जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया, बर्निंग डिज़ायर आपको दिख रहा है कि वो आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए कुछ भी कर रही है, तो समझ जाओ यू आर हर फर्स्ट चॉइस। तो अगर आप फर्स्ट चॉइस हो, गो अहेड, इट विल बी अ गुड बेट टू गो अहेड। लेकिन आप देख रहे हो कि वो बातों बातों में आपको नज़रअंदाज कर रही है, आपको वो अटेंशन नहीं दे रही है, आपको डिसरेस्पेक्ट कर रही है, इंटीमेट नहीं हो रही, आप ही इनिशिएटिव कर रहे हो, उसके बाद भी वो हर एक चीज़ के लिए मना कर दे रही है, तो समझ जाओ उसको आपके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट वो दिल दबा के उसका टाइम चले जा रहा है, इसके लिए किसी को तो हाँ बोलना पड़ेगा। तो आप जैसे एक चूतिए को पकड़ के वो आपको हाँ बोल देता है और आप लोग उसमें खुश हो जाते हो। इसमें खुश होने का कोई भी बात नहीं है, दिस इज़ बैड न्यूज़। मैं आप लोग का आँख खोल रहा हूँ, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ।
इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप लोग को आपके अच्छे के लिए, आपका फ्यूचर में, ताकि आप लोग सुसाइड ना कंटेम्पलेट करो, इसके लिए बता दे रहा हूँ, ये गलती कभी भी मत करना। ईदर बी द फर्स्ट चॉइस और डोंट बी एनीथिंग, पीरियड। जय हिंद।